बचपन का ए फॉर एप्पल याद है? ए टू जेड। यस, हेलो एवरीवन, मेरा नाम हीना है। मैं एक हीना आर्टिस्ट हूँ और आज हम हीना आर्ट के अल्फ़ाबेट्स यानी कि एलिमेंट सीखेंगे जो बहुत ज़रूरी है और मैं आपको वो ए टू जेड से बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको लाइन सीखना है तो आपको ए फॉर एप्पल करना है, अगर आपको सर्कल सीखना है ना, तो आपको ओ फॉर ऑरेंज करना है, अगर आपको हम्स बनाना है तो यू फॉर अम्ब्रेला बनाना है, और अगर आपको डॉट करना है तो आपको आई फॉर आइसक्रीम के ऊपर डॉट करना, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। और अगर पेस्ली बनाना है ना तो S+C का फॉर्मूला आपको करना है। एंड तक आपको पता चल जाएगा। ज़रूर पूरा लेक्चर एंड तक ज़रूर देखिएगा और बार बार देखिएगा, बार बार। और आपको हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो कमेंट्स में लिखिएगा हिना और एक दिल ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, थैंक यू सो मच एवरीवन। उससे पहले मैं आपको कोन बनाना नहीं, कोन तो हमारी आपको प्राइवेट क्लासेस में जो हम बताते हैं ना, वो आपको मैं कोन पकड़ना सिखाऊंगी। ठीक है, कोन से दोस्ती करना सिखाऊंगी। जैसे ये अल्फ़ाबेट ज़रूरी है, ऐसे हमारे कोन ज़रूरी है पकड़ना। तो कोन के 3 पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट वाला इधर से भी आप कोन पकड़ सकते हो, सेकंड पॉइंट से भी आप कोन पकड़ सकते हो, बट मैं जो पकड़ती हूँ वो मैं थर्ड पॉइंट से कोन पकड़ती हूँ। ठीक है, थर्ड पॉइंट से कोन पकड़ने का फ़ायदा क्या है? आपका हाथ नहीं दुखता है और आपको पूरा प्रेशर नहीं देना होता अपने हाथ का। ठीक है, आपको सिर्फ 3 फिंगर्स से काम करना होता है। ठीक है, आपको जो 3 फिंगर्स होती हैं हमारी, उससे आपको पकड़ना होता है। ठीक है, कोन को, और कोन को प्रेशर कंट्रोल मूवमेंट का ध्यान रखना है। ठीक है, वो हम कैसे करते हैं? इन 3 फिंगर से करते हैं। 2 वाली फिंगर्स जो हैं हमारी कंट्रोल एंड मूवमेंट का सपोर्ट करती हैं, और जो थंब होता है उससे हम कोन को प्रेशर देते हैं। क्या करते हैं? प्रेशर देते हैं। कोन पे अगर जब तक आपका प्रेशर कंट्रोल नहीं रहेगा, मूवमेंट अच्छे से नहीं करोगे, तो आप डिज़ाइन को नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और आपको इन 2 फिंगर से कोन को बीच में करना है। ठीक है, इस तरीके से आप पकड़िएगा। मेरे साथ पकड़ो कोन को, अपने पास रखो कोन, यार मेहंदी सीख रहे हो आप लोग। ठीक है, और थंब से प्रेशर दो। ठीक है, थंब से प्रेशर दो, सिर्फ थंब से प्रेशर दो, और ऐसे आपको आराम से आपकी लाइन बन जाएगी। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसे थंब से प्रेशर देना है। बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे मैम बार बार से थंब को क्या कर रही है, मैं सिखा रही हूँ। ठीक है, चलो अब इन अल्फ़ाबेट्स को अच्छे से सीखते हैं, यानी कि हीना एलिमेंट्स को सीखते हैं। और ये 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसमें बट बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, वो हम अपने पूरे बेसिक एडवांस कोर्स का जो हमारा आता है उसमें आपको सिखाते हैं। बट यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट ज़रूरी हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, और हाँ, इससे पहले आपको ना 4 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। मेहंदी आर्ट में आपको 4 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। पहला आपका जो है वो कौन से दोस्ती करना है। इंशाल्लाह मैंने आपको आज सिखाई दिया है कौन से दोस्ती करना है, कैसे करना होता है। उसको अपने हाथ में कंफर्ट जोन देना। ठीक है, आपको पहले एक कंफर्ट जोन देना अपने हाथ को और मेहंदी को, दोनों को। ठीक है, और सेकंड आपका जो है, आपको शेप आनी चाहिए। ठीक है, आपको शेप आनी चाहिए। आप क्या करते हो, हम क्या करते हैं, है ना, हम सब क्या करते हैं, बिगनर होते हैं, हम सीधा मूव करते हैं कि हमें फिनिशिंग कर दें, हम स्पीड कर दें। फिनिशिंग बाद में आती है। ठीक है, स्पीड बाद में आती है, पहले आता है शेप करना। ठीक है, उसके बाद आती है फिनिशिंग और उसके बाद आता है आपका स्पीड। ठीक है, इन पूरा आपको इस पे ध्यान रखना है। ठीक है, इस पे ध्यान रखना है। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक एलिमेंट्स। ठीक है, लाइन। ठीक है, लाइन से क्या है, लाइन से आप प्रेशर करना सीखते हैं। ठीक है, मेहंदी से आपको एक मूवमेंट करना आपको आ जाता है। ठीक है, अगर आप इंडियन स्टाइल मेहंदी लगा रहे हैं तो लाइन बहुत ज़रूरी होती है आपको। ठीक है, आपकी लाइन, थिन लाइन और थिक लाइन। ठीक है, देखो लाइन कैसे करना है, थंब से प्रेशर देना है। और देखो ध्यान रखना, अगर आपकी लाइन में ऐसे देखो ब्रेक हो जाती है ना, हाँ ऐसे ब्रेक हो जाती है तो लाइन ठीक नहीं है। अगर शुरू में लाइन में डॉट आ रही है तो लाइन ठीक नहीं है। ठीक है, आपकी लाइन बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए और बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, आप प्रैक्टिस करो, मेरे साथ प्रैक्टिस करो बेटा। उठाओ कोन। ठीक है, ऐसे खाली बस देखना नहीं है। और सोचेंगे मैम डांट रही है, डांट नहीं रही हूँ, है ना। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सीखें, मेहंदी को सीखें और मेहंदी से प्यार करें और मुझसे भी प्यार करें। और आप इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हो ना, थैंक यू सो मच एवरीवन। और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आने वाली रील्स बहुत ज़्यादा, रील्स भी और हमारे ये यूट्यूब लेक्चर भी ना। ठीक है, सॉरी भूल जाते कि यूट्यूब पे लेक्चर चल रहे हैं, है ना। तो ए फॉर एप्पल आपको बनाना है। जब हम ए फॉर एप्पल बनाते हैं ना लाइन का, तो हमें हर एंगल में लाइन करना आ जाता है। ठीक है, आपको लाइन बनाना हर एंगल में आ जाता है। और अगर जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोन को बार बार साफ करते रहो और हर एंगल में कोन को बनाओ। अगर आपकी लाइन ऐसे टूट रही है तो आप प्रेशर सही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आप प्रेशर सही नहीं दे रहे हैं और प्रेशर बिल्कुल अच्छे से देना है। और प्रेशर कैसे देना है, थंब से देना है। थंब से मेहंदी को निकालो।
ठीक है, थंब से निकालूँ, पूरा हाथ से मत निकालो, ठीक है। ऐसे आपको हर एंगल में प्रैक्टिस करनी है, हर एंगल में आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। लाइन आपको हर एंगल में बनाना है, स्लीपिंग लाइंस बनानी है, स्टैंडिंग लाइंस बनानी है, सारी लाइंस जो बचपन में आप बनाते थे, है ना, बचपन में बनाते थे। आप सोच रहे होंगे कि हमें स्टैंडिंग लाइन बनानी है, हाँ स्टैंडिंग लाइन बनानी है, स्लीपिंग लाइंस बनानी है। देखो मेरा सिखाने का तरीका ये है, क्योंकि मैं बचपन में बहुत पढ़ाकू बच्ची थी, मतलब मैं बहुत पढ़ाकू थी, ठीक है। और तो मैं चाहती हूँ कि पढ़ाई से मेरा राब्ता जुड़ा रहे, तो मैं सब सिखाती हूँ, तो पढ़ाई भी पढ़ाई की बातें भी करती रहती हूँ, ठीक है। और ऐसा आपको करना है, वेरी गुड। अब बना पा रहे हो, हाँ। अब देखो अब मैंने बना रही हूँ मैं थिक लाइन। थिक लाइन हम क्या करते हैं, हम एकदम से बहुत ज़्यादा प्रेशर देके एकदम से थिक लाइन बनाते हैं, नहीं। थिक लाइन बनाना है ना, तो आपको 2 लाइनें बनानी है, उसमें बीच में थिक लाइन करनी है, ठीक है। चलो अब आते हैं सर्कल पे, यानी कि O फॉर ऑरेंज, ठीक है। आपको ये जहन में रखो, देखो मैं अल्फ़ाबेट से मेहंदी क्यों सिखा रही हूँ, ताकि आप अपने दिमाग को बेवकूफ़ बना पाओ, ठीक है। क्योंकि हमें ऐसा प्रेशर हो जाता है ना कि मेहंदी सीख रहे हैं या क्या कर रहे हैं बहुत, तो हमें क्या करना है, बस मैं O फॉर ऑरेंज बना रही हूँ। क्या बना रही हूँ, O फॉर ऑरेंज, ठीक है। ऐसे पहले O फॉर ऑरेंज बनाना, फिर आपको अगर आपका पूरा सर्कल नहीं बन रहा है कौन से, तो आप रेफरेंस लाइन लेके, ऐसे रेफरेंस लाइन लेके बना सकते हैं, ठीक है। आपको रेफरेंस लाइन लेनी है और ऐसे आपको सर्कल को बनाना है, ठीक है। वेरी गुड, बना रहे हो, पेंसिल साथ में रखो, रेफरेंस लाइन पेंसिल से ले लो, ठीक है। मैंने पेंसिल से पहले क्यों बताया था, ये चीज़ अगर आपको नहीं आ रही है, अगर आप बहुत ज़्यादा बिगनर्स हैं तो कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। तभी मैं इतना बेसिक्स आपको बता रही हूँ। कई लोगों को मेहंदी आता होएगा, ठीक है, कोन को पकड़ना आता होएगा, ठीक है, ये बेसिक भी आते होंगे, बट वो बोलेंगे क्यों नहीं। मेरे लिए सब बच्चे बराबर है, ठीक है, मेरे लिए सब बच्चे बराबर है। जब आप टीचर होते हो ना, तो आप सबके बारे में सोचते हो। अब किसी लोगों को ये भी तक नहीं आता होएगा, है ना, ये तक नहीं आता होएगा ना, तो आपको ऐसे हाफ सी बनाना है ना। सी फॉर कैट भी करोगे ना, तो आपको क्या करना है, कभी कभी ये जो O फॉर ऑरेंज होता है ना, सर्कल होता है, ये हमारा यूज़ होता है सेंटर ऑफ फ्लावर में। किस में यूज़ होता है, मेहंदी में। सेंटर ऑफ फ्लावर जब आप बनाओगे ना, इंशाल्लाह मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको फ्लावर्स, बोल्ड फ्लावर्स, गर्ल फ्लावर्स, है ना, हैबिस्कस, रोज़, सब कुछ सिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा आपको सिखाऊंगी, ठीक है। तो बेहद खुशी होगी। अब आपको ऐसे बनाना है साथ साथ, ठीक है। आप बिल्कुल ऐसा मत मूवी की तरह मत देखिएगा कि बस आप लेक्चर को देख रहे हो, ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आपको मेहंदी लगाना आता भी है, बिगनर्स नहीं है आप, तो आप ऐसे सर्कल्स बनाओ, ठीक है, बनाओ। और अब आपको सीखना है हम्स, ठीक है। हम्स बहुत ज़रूरी हैं। हम्स अगर आप गर्ल स्टाइल लगाते हैं, है ना, मेहंदी में, तो बहुत ज़रूरी है आपको हम्स बनाना, ठीक है। तो आपको हम्स करना है इस तरीके से। आपको U फॉर अम्ब्रेला होता है ना, बचपन में आपने बनाया होगा U फॉर अम्ब्रेला, वो आपको बनाना है, छोटे छोटे U फॉर अम्ब्रेला बनाना है, बस कुछ नहीं करना। बस अपने दिमाग को बोलो कि मैं U फॉर अम्ब्रेला बना रही हूँ। लाइन बनाओ, ठीक है, ऐसे लाइन बनाओ, लाइन के ऊपर U फॉर अम्ब्रेला, छोटे 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 छोटे। और याद रखना कि साइज़ सबका सेम होना चाहिए, ठीक है। छोटा बड़ा नहीं करने का है। अगर आप छोटा बड़ा करोगे तो अच्छा नहीं होएगा, है ना। तो आपको U फॉर अम्ब्रेला बनाना है। थोड़ा सा U फॉर अम्ब्रेला दुपक रहा है क्योंकि थोड़ा सा ना एंगल रखने में, मोबाइल एंगल रखने में थोड़ा वो रहा था, तो आप ट्राई करो, कोई बात नहीं, है ना, दिख रहा है ना, कोई मसला नहीं है। चलो देखो, U फॉर अम्ब्रेला करना है ऐसे। अब देखो मैं बता रही हूँ, छोटा U, मतलब सॉरी बड़ा U उससे छोटा U, फिर छोटू सा U, ठीक है। इस तरीके से हर साइज़ का U बनाना। और इन अल्फ़ाबेट्स का ना, इन अल्फ़ाबेट्स का A फॉर एप्पल, ना, O फॉर ऑरेंज, U फॉर अम्ब्रेला, इसका प्रैक्टिस भी करना मेहंदी से। और मेरे अकॉर्डिंग आप तो क्या करने का है आपको, हाँ, जब अब आप ना अपना काम शेयर करोगे ना हमारे फ्री व्हाट्सअप ग्रुप पे, सुबह इंशाल्लाह ये वीडियो देख के तो मैं मैसेज ऑन कर दूँगी, तो अपना काम शेयर करिएगा। हर बच्चा अपना A फॉर एप्पल ज़रूर बनाइएगा, A to Z, ठीक है, मेहंदी से, तो आपको एक आ जाएगा। चलो अब आते हैं हम डॉट्स के ऊपर। डॉट्स को कैसे प्रैक्टिस करना है, बोरिंग ना लगे इसलिए मैंने I फॉर आइसक्रीम का सहारा लिया है, ठीक है। अब I फॉर आइसक्रीम करना, और उसका जो ऊपर का जो हम वो बनाते हैं ना, डॉट करना, ठीक है, ऐसे, ठीक है। I फॉर आइसक्रीम, ऐसे डॉट। और डॉट कैसे करना है, 1 2 3, 1 2 3। जितना जल्दी बोलोगे 1 2 3 तो छोटा डॉट हो जाएगा, जितना बड़ा बोलोगे 1 2 3 उतना बड़ा हो जाएगा। और थंब से प्रेशर देना है डॉट के अंदर, थंब प्रेशर देना है, ठीक है, थंब से प्रेशर देना है। ट्राई करो, बहुत इजी है। और डॉट आपका ऐसा होना चाहिए जैसे कि मोती होता है ना, वैसा, ठीक है। करो, वेरी गुड, बना पा रहे हो, वेरी गुड। अब तो बहुत गुड गर्ल हो सारी आप, है ना, गुड। अगर कोई बॉय भी सीख रहा है तो वो भी बहुत गुड बॉय है, ठीक है। अब आते हैं पेसली के ऊपर, ठीक है। पेसली में आपको क्या करने का है, आपको एस फॉर शिप,
सी फॉर कैट, ठीक है, इनको प्लस बनाने का है। देखो मैं कैसे ट्राई करती हूँ। अगर पेस्टली बहुत टफ टॉपिक होता है, अल्फ़ाबेट होता है मेहंदी में, एलिमेंट्स बहुत टफ होते हैं, ठीक है, आपको ऐसे एस बनाने का है, ठीक है, और इस डॉट से इस डॉट को सी बनाने का है सिर्फ, ठीक है। तो ट्राई करिएगा आप पहले पेंसिल से, है ना, और फिर उसके ऊपर कोन चलाइएगा, फिर आप ट्राई कर सकते हो। दोबारा देखो, एस फॉर शिप, थोड़ा एस थोड़ा सा लंबा बनाने का है, ठीक है, ऐसे मत करना बिल्कुल। बस मैंने आपको समझाने के लिए अल्फ़ाबेट्स को जॉइन किया है, ठीक है, मेरा सिखाने का तरीका ऐसे ही है, तो आपको इस तरीके से करने का है। मैं चाहती हूँ जिसको मेहंदी भी नहीं आती ना, जिसको कुछ भी नहीं आता, वो हर कोई मेरा अगर लेक्चर देख रहे हैं ना, तो वो बड़े मज़े से सीखे, ठीक है। मेहंदी जो है ना हमारी हॉबी है, उसको प्रेशर मत लेना, ठीक है, और ऐसे मज़े मज़े में सीखना, ठीक है, खुश होकर सीखना, ठीक है। अब ऐसे करके और इस पर सर्कल बना देंगे, ऊपर ऑरेंज बना देंगे जलेबी की तरह, ठीक है। वेरी गुड, आ रहा है ना, आ रहा है ना। और जिनको लग रहा है ना कि हम तो प्रो है मेहंदी में, हम ये सीखना है, अरे नहीं, देखो कई बच्चे ऐसे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिनको कुछ भी नहीं आता है ना, कुछ भी नहीं आता, तो उनके लिए भी लेक्चर बनाना पड़ेगा ना मुझे, ठीक है। ऐसा ट्राई करिएगा, ठीक है, मेरे लिए सब बराबर है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, जो भी अगर आप चाहते हैं कि ये सीखना है, ये करना है ना। और अगर आपको हमारे प्राइवेट जो हमारा ग्रुप है फ्री हिना रमदान सीरीज़ का, उसमें ज्वाइन होना है, तो कमेंट्स में हिना लिखिएगा, इंशाल्लाह मैं उसका मैसेज ऑन करूँगी, तो अपना काम आप शेयर कर सकते हैं। और इस लेक्चर को शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा हमें भी, ठीक है। और थैंक यू सो मच एवरीवन, दुआओं में बस याद रखिएगा।